हेलो, वेलकम टू एनालाइजिंग। लास्ट टाइम मैंने आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं वो बताया था। आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट ये होता है कि आपको सेंटेंसेस से पहले इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। तो आज वही देखते हैं कि कैसे हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारी पहली वर्ड प्रॉब्लम है। सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 मीटर्स। The difference in them is 3 meters. Find its area. इसका मतलब है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ हम अज्यूम करते हैं कि लेंथ x है और जो है ब्रेथ उसकी y है। इन दोनों का जो सम है वो 40 मीटर्स है, यानी सम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई। द डिफरेंस इन देम इज 3 मीटर्स। अब उन दोनों लेंथ के बीच का डिफरेंस जो है वो 3 मीटर्स है। इसका मतलब x माइनस वाई हो गया आपका 3 मीटर्स। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो बेटर है कि अगर हम एक फिगर बना ले वो थोड़ी सिंप्लीफाई कर देता है आपके क्वेश्चन को। अब इसे हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें या एलिमिनेशन से। क्लियरली एलिमिनेशन काफ़ी सिंपलर पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड में आपका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और ऑपोजिट साइन का होना चाहिए। y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और साइन भी ऑलरेडी चेंज्ड है, दोनों का ऑपोजिट साइन है। बस हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। मैंने इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड किया तो x प्लस एक्स मुझे मिला 2x, y माइनस वाई 0 एंड 40 प्लस 3 मुझे मिला 43। x निकालूंगी, x हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 2, 21.5 मीटर्स। यानी जो लेंथ है वो आ गई आपकी 21.5 मीटर्स। अब क्या करना है, हमें y निकालना है। तो किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दें। मैंने पहली इक्वेशन में पुट करी तो मुझे मिला x प्लस वाई इक्वल्स 40। x की वैल्यू डाली मैंने 21.5 प्लस वाई इक्वल्स 40 और y हो जाएगा, मैं इसे इधर ले गई तो हो जाएगा 40 माइनस 21.5। इससे मुझे आंसर मिलता है 18.5 मीटर्स। यानी मुझे विड्थ यानी मेरी ब्रेथ मिली 18.5 मीटर्स। हमें अब एरिया फाइंड करना है। तो जो एरिया होता है वो होता है लेंथ टाइम्स विड्थ या लेंथ टाइम्स ब्रेथ। लेंथ हुई 21.5 और आपकी ब्रेथ हुई 18.5। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिला 397.75 स्क्वायर मीटर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। लेंथ और विड्थ की जो ऐड होना चाहिए वो 14 होना चाहिए। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 21.5 और 18.5 आंसर मिलेगा 14 मीटर्स। और सेम अगर दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21.5 माइनस 18.5 मिलेगा 3 मीटर्स। यानी हमारी जो दो वैल्यूज आई हैं वो सही हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ बाइंग 2 एप्पल्स एंड 3 बनानास आर 29 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ बाइंग 1 एप्पल एंड 2 बनानास आर 16 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल एंड 1 बनाना। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम खरीद रहे हैं 2 एप्पल और 3 बनानास तो टुगेदर मिला के वो 29 रुपीज का पड़ रहा है, और एक सेब और 2 बनाना खरीदने पे हमें 16 रुपीज का पड़ रहा है। तो एक एप्पल और एक बनाना की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो सेंटेंस बाय सेंटेंस लेके हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो पहला सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ बाइंग 2 एप्पल्स एंड 3 बनानास। अगेन हम देखेंगे कि एप्पल बनाना रिपीट हो रहा है, यानी हमारे दोनों वेरिएबल जो हमें चाहिए, एक वेरिएबल एप्पल होना चाहिए और एक वेरिएबल बनाना होना चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल्स, अब मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि एक एप्पल की कॉस्ट x रुपीज है, तो एक बनाना की कॉस्ट हो जाएगी y रुपीज। तो 2 एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2x और 3 बनानास की कॉस्ट हो जाएगी 3y। इन दोनों को साथ में खरीदने से मुझे 29 रुपीज देने हैं। इसका मतलब 2 एप्पल्स की कॉस्ट और 3 बनाना की कॉस्ट 29 रुपीज के इक्वल है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ बाइंग 1 एप्पल एंड 2 बनानास।
1 एप्पल है x रुपीस का और 2 बनानास है 2y रुपीस के, और ये दोनों साथ में 16 रुपीस के पड़ रहे हैं। तो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स 60। ये मेरी इक्वेशन हो गई, ये मेरी इक्वेशन सेकेंड हो गई। इसे मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकती हूँ, इजी पड़ेगा। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स 29 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 60। एलिमिनेशन मेथड में हमें कोफिशिएंट सेम करना होगा, तो x का कोफिशिएंट सेम करेंगे तो काफ़ी सिंपलर पड़ेगा। उसके लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो मुझे नई इक्वेशन मिली वो मिली 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 32। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं सबको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो इसका भी साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। 2x माइनस 2x 0 हुआ, 3y माइनस 4y यानी नेगेटिव y हुआ। आप 3y में से एक बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं तो नेगेटिव आंसर आएगा। और 29 माइनस 32, अगेन 29 छोटी वैल्यू और उसमें से मैं 32 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो जो आंसर आएगा वो आएगा -3। तो y हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय -1, क्योंकि y के साथ अगर कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब वो 1 है, और क्योंकि ये नेगेटिव साइन यानी ये -1 है तो -1 डिवाइड में जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके y जो आंसर आएगा वो मिलेगा 3। यानी आपका जो बनाना है वो 3 रुपीज़ का है। अब मैं इस वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ ताकि मुझे एप्पल की यानी x की वैल्यू मिल जाए। तो मैं इस इक्वेशन में कर रही हूँ। तो x प्लस 2y विच इज 2 टाइम्स 3 इज इक्वल्स टू 16, x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6 और x हो जाएगा 6 यहाँ पे ट्रांसपोज होगा और हमेशा ट्रांसपोज करने पे साइन चेंज होता है, तो यानी 16 प्लस 6 यानी 10। यानी एप्पल की वैल्यू, एक एप्पल की वैल्यू है 10 रुपीज़ और एक बनाने की वैल्यू है 3 रुपीज़ और हमें यही फाइंड आउट करना था। अब हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एप्पल की कॉस्ट और 3 बनाने की कॉस्ट 29 है। 2 एप्पल की कॉस्ट यानी 2 × 10 प्लस 3 बनाना की कॉस्ट यानी 3 × 3, 20 प्लस 9 29, यानी ये करेक्ट है। अब एक एप्पल और 2 बनाना की वैल्यू, एक एप्पल 10 रुपये का है और 2 बनाना 3 रुपये के हैं यानी 2 × 3। यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा 6, यानी ये भी करेक्ट है, यानी हमारी दोनों की वैल्यू करेक्ट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 numbers are in ratio 7:3. If the sum of numbers are 20, then find the difference between them. इसमें दे रखा है कि अगर 2 नंबर्स हैं वो रेशियो में 7:3 पे हैं और अगर उन दोनों का एडिशन करें तो हमें 20 मिलेगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा। क्लियरली हमारे 2 वेरिएबल यहाँ पे वो दोनों नंबर हो जाएंगे। तो मैं एज्यूम करती हूँ कि पहला नंबर मेरा x है और दूसरा नंबर y है। इन दोनों को डिवाइड करने पे जो रेशियो मिल रहा है वो 7/3 मिल रहा है। यानी यहाँ से मुझे एक इक्वेशन चाहिए, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 ऊपर जाएगा और y इधर जाएगा, तो हो जाएगा 3x = 7y। और अगर मैं 7 को इधर ले आऊँ 7y को, तो 3x - 7y = 0 आ जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन हुई। अगर तुमने यहाँ से उठा के इधर ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ कुछ नहीं बचा इसलिए वो 0 हो गया। अब दूसरा है सम ऑफ द नंबर्स। अब इन दोनों को ही जब मैं ऐड कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा 20। ये मेरी हो गई दूसरी इक्वेशन। अब 3x - 7y = 0 और x + y = हो गया 20। मैं इस एलिमिनेशन से सॉल्व करती हूँ। 3 के कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को 3 बना के इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई। हो जाएगा जो हमारी फाइनल इक्वेशन 3x + 3y = 60। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये साइन और ये साइन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 3x - 3x 0, -7y - 3y, जब दोनों के साइन सेम है तो हमें ऐड करना है, यानी 7 + 3 10 हो जाएगा, लेकिन चूंकि दोनों के साइन नेगेटिव है तो हमारा आंसर होगा -10y।
0 माइनस 60 में 0 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो यानी नेगेटिव आंसर होगा। तो y हो जाएगा -60 डिवाइडेड बाय -10 यानी 6। तो मेरा एक नंबर मुझे 6 मिला। अब मैं किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगी, इसमें करी तो y की जगह मैंने रखा 6, x प्लस 6 इक्वल्स 20, x हो गया 20 माइनस 6 यानी 14। तो मुझे x 14 मिला और y 6 मिला। अब मुझे चेक करना है, तो दोनों का एडिशन 20 होना चाहिए, तो 14 प्लस 6 20 करेक्ट है। और दोनों का रेशियो 7 डिवाइडेड बाय 3 7:3 होना चाहिए, यानी 14 डिवाइडेड बाय 6 7 डिवाइडेड बाय 3 यानी 7:3। इसका मतलब है कि हमारा ये आंसर भी करेक्ट है। अब हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 3 years ago the sum of age of father and son was 60. The difference in their ages is 12. Find the product of their ages 3 years from now. तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पर हम सन और फादर की एज की ही बात कर रहे हैं। तो यानी हमारा एक वेरिएबल जो हो जाएगा वो हो जाएगा x, और मैंने माना कि x है मेरी यहाँ पर फादर की एज, और y हो गई सन की एज। तो 3 years पहले, 3 साल पहले एज क्या होगी? x माइनस 3। आज अगर आप 13 साल के हो तो 3 साल पहले कितने हुए थे, यानी 13 माइनस 3 10 years। वही अगर फादर की एज x है आज, तो 3 years अगो उसकी एज, फादर की एज होगी x माइनस 3 और सन की होगी y माइनस 3। अब इन दोनों को ऐड करने पे जो हमारी एज आ रही है वो हो रही है 60। तो यानी 3 years पहले फादर की एज प्लस सन की एज होगी 60। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल, और x प्लस वाई माइनस 6 को इधर ट्रांसपोज किया तो 60 प्लस 6 हो गया यानी 66। तो ये हमारी पहली इक्वेशन मिल गई, यानी x प्लस वाई हो गया 66। अब दूसरी इक्वेशन मिलेगी डिफरेंस इन देयर एजेस से। तो अगर x एज है फादर की, y एज है सन की, तो दोनों का डिफरेंस हो गया x माइनस वाई। क्यों ले रहे? क्योंकि डेफिनेटली फादर की एज बड़ी होगी, तो x माइनस वाई हुआ 12 के इक्वल। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इसे सॉल्व करना है। x प्लस वाई 66 और x माइनस वाई 12। क्योंकि y के कोफिशिएंट सेम है और ऑपोजिट साइन का है तो हम डायरेक्टली प्लस कर देंगे, तो आंसर मिल जाएगा 2x, y माइनस वाई 0 और 66 प्लस 12 हो जाएगा 78। यानी यहाँ से x इक्वल 78 डिवाइडेड बाई 2 यानी 39 हो जाएगा। 39 जो होगी वो एज आ गई फादर की। अब सन की एज निकालने के लिए मैं किसी भी इक्वेशन पुट करूँ तो मैं इसमें पुट कर देती हूँ। 39 माइनस वाई इक्वल्स 12, y को यहाँ ट्रांसपोज किया, 39 माइनस 12 माइनस वाई इक्वल 0, और y को अब हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया, 39 माइनस 12 इक्वल्स y। तो आंसर आ गया यहाँ से हमारा 27, यानी सन की एज हो गई 27 ईयर्स। पर क्वेश्चन क्या है, वो पूछ रहा है कि हमें एज प्रोडक्ट निकालना है दोनों की एज का, वो भी आज से 3 साल बाद की। अब मुझे पहले चेक करना है कि जो मुझे x और y मिला है वो सही भी मिला है कि नहीं। आज फादर की एज है 39 और आज सन की एज है 27, तो 3 साल पहले फादर की एज होगी 39 माइनस 3 36 और सन की एज होगी 27 माइनस 3 24, और इन दोनों का एडिशन 60 होना चाहिए। क्लियरली दोनों को ऐड करने पे हमें 60 मिल रहा है, और दोनों की एज का डिफरेंस हम यहाँ पे भी देखेंगे तो भी 12 ही मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। अगर आपसे आपका भाई 2 साल बड़ा है तो हमेशा 2 साल बड़ा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि अगले साल वो 3 साल बड़ा हो जाएगा। तो वही है, चाहे 3 साल पहले की बात करें या प्रेजेंट एज की बात करें, उनका डिफरेंस 12 ईयर्स ही है, यानी हमारी एज सही है। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर आज फादर की एज 39 है तो 3 साल बाद 39 प्लस 3 यानी 42 होगी,
और आज सन की एज 27 है, तो 3 साल बाद 27 + 3 यानी 30। अब इन दोनों को हमें प्रोडक्ट करना है, यानी 42 × 30, आंसर आएगा 1260। ये हुए हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको ये जानना है कि कैसे सॉल्व करना है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड क्या है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में तीनों की लिंक डाल रखी है, वहाँ पर जाके आप 1 बाय 1 देख सकते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।